श्री सद्गुरुदेव की जय। सनातन संस्कृति में जो ये अवतार है वो पूर्ण साइंटिफिक है, पूरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण लिए हुए। कोई साधारण ये पूजा पाठ के लिए ही मात्र ये स्वरूप जो बार बार शास्त्रों में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, ये खाली पूजा पाठ या ऐसे ही कोई धर्म की पुस्तक का नहीं, ये पूरा साइंस है। और जो ये है मानव का विकास क्रम। हालांकि इसकी पुस्तकें कुछ पश्चिम के वैज्ञानिकों ने खोज की, जैसे चार्ल्स डार्विन जो थे। चार्ल्स डार्विन ने 1859 में एक पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, दूसरी पुस्तक उनकी आई थी डिसेंट ऑफ मैन, 1871 में आई थी। तो ये जो दशावतार है ये तो मानव क्रम का उन्होंने बहुत पहले से, जिसके बारे में पूरा ज्ञात समय भी नहीं है, हजारों वर्ष पहले से। तो एक विचार करने योग्य है कि ये जो संस्कृति है साधारण नहीं है, सनातन पूरा साइंस है। तो इसमें जो दशावतार, तो इसमें एक कड़ी मैंने पहले भी दी है, इसको दोबारा, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़, इसको रिपीट करने का मेरा इच्छा हुई, तो मैं आपसे इस पर दोबारा चर्चा कर रहा हूँ भी। इसमें क्या हुआ, जैसे विज्ञान क्या मानता है कि सबसे पहले जीव की उत्पत्ति कहाँ हुई? जल में। तो हमारे दशावतार में मत्स्य अवतार, मत्स्य यानी कि मछली का रूप, जैसा आपने देखा भी है तो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, तो मत्स्य मछली के रूप में। तो मछली कहाँ रहती है? जल में। तो पहला जो अवतार दशावतार का क्रम है वो जल से है, मत्स्य अवतार। फिर उसके बाद वैज्ञानिकों ने कहा कि जीव जो है उसके बाद उभयचर आए, जो जल में भी थे, रह सकते थे, और धरातल पर भी। तो हमारे क्या लिखा था दशावतार में, दिखाया गया है कूर्म अवतार। कूर्म कछुआ, कछुआ कैसे जल में भी रहता है, धरातल पर भी, उभयचर प्राणी है। उसके बाद विज्ञान कहता है कि बड़े डायनासोरों का युग था, बड़े विशाल प्राणी थे वो। तो हमारे वराह, वराह कैसे दिखाया जाता है? एक विशाल ऐसा प्राणी जो जिसके बड़े बड़े दांत है, और वो पृथ्वी को लिए हुए, यानी कि वो पृथ्वी उठाना मतलब कि वो उसकी विशालता को प्रदर्शित करता है, ऐसे विशाल थे वो। और उसके बाद क्या हुआ कि उल्का पिंड के टकराने से वो प्रजाति नष्ट हो गई, जो विशाल जीव थे। तो सिर्फ जो छोटे थे, बोने थे, तो हमारे यहाँ आता है वामन अवतार। वो छोटे क्यों बच पाए? कि वो किसी कंदराओं में कैसी जगह छिपे रह गए, तो वो उस जो उल्का पिंड का जो टकराव हुआ था उस दौरान वो बच गए थे छोटे जीव, ये विज्ञान भी कहता है। और हमारे दिखाया गया वामन अवतार, यानी कि बोने कद के छोटे, वो कोनेों में कंदराओं में बचे रह गए। उसके बाद दिखाया गया भी जानवर से मनुष्य की उत्पत्ति हुई। कभी वो विज्ञान पहले कहते थे भी ये वानर से मिलता जुलता है, वानर के अलावा अभी जस्ट जो कुछ लगभग महीना या 1.5 महीने पहले एक न्यूज़ पत्रिका में भी आया कि समुद्र का एक प्राणी है जिसमें ये जीन मिलता है। तो वो तो कर्म हमने पहले ही हमारे दशावतार में, अभी मत्स्य अवतार हुए, फिर धीरे धीरे ये विकास हुआ। तो नरसिंह अवतार, वहाँ वो जानवर बाद में है, ये अब जो खोज रहे हैं वो 5वां कर्म था। वहां पर क्या था कि आधा सिंह आधा मनुष्य, जो नरसिंह अवतार थे वो आधा जानवर आधा मनुष्य, मिला जुला रूप। तो इस प्रकार इसी क्रम में फिर आगे परशुराम जी को कैसे दिखाया गया कि वो वन में रहने वाले हैं, वनवासी हैं, वो हिंसक हैं। क्रोधी का कैसे दिखाया? वो हिंसक हैं। उनके पास हाथ में परसा दिखाया। परसा किस बात का प्रतीक है? हिंसा का। वो किसी को भी तुरंत क्षत्रियों से धरती को खाली कर दिया, इतनी बार संहार कर दिया। तो क्या दिखाया गया? वो हिंसक थे, क्रोधी थे। और उसके बाद जो इसी क्रम में आया श्री राम जी का अवतार। श्री राम जी एक ऐसा मनुष्य जिसने समाज की मर्यादाएं कायम की, समाज में कैसे रहना है। वहीं से धर्म स्टार्ट हुआ। धर्म कोई हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म नहीं, सिर्फ मानव मात्र धर्म। मानव के प्रति जो हमारे फर्ज हैं, मानव फर्ज जो दर्शाए गए उस रामचरितमानस में भी आया है, फर्ज ही धर्म है। मानव धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, पितृ धर्म, राज धर्म, यानी कि हमारे जिस जिस क्षेत्र के लिए जो उचित
फर्ज हैं वही हमारा धर्म है। लेकिन हमारे राजनीतिज्ञों और अन्य महत्वाकांक्षी लोगों ने इस धर्म के विष को फैलाकर ये हिंसाएं जो आज आए दिन हो रही हैं, तो श्री राम जी ने वो मर्यादा कायम की कि एक सामाजिक प्राणी को कैसे रहना है। विज्ञान कहता है कि वहाँ सामाजिक प्राणी खेती करने लग गया और वो एक समूह में रहने लग गया। तो ये श्री राम जी का जो अवतार है, उन्होंने मर्यादा कायम की, इसलिए उन्हें पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम। तो उसके बाद इसी क्रम में कृष्ण जी भौतिक चतुर, जो आज का इंसान है, भी सरल व्यक्ति को इस घोर कलिकाल में ठग, चतुर, कपटी लोग वो उसे परेशान करेंगे, तो थोड़ा सा उसे चतुर होना पड़ेगा। उन्हें उनसे बचने के लिए, उन कपटी और छल करने वाले लोगों से, उन ठगों से बचने के लिए उसे थोड़ा चतुर होना पड़ेगा। कृष्ण, उनके नाम में भी देखें आप, भी श्री राम जी सरल हैं, राम, और कृष्ण जी कृष्ण। देखिए कितनी जटिलता है। थोड़ा सा जटिल आदमी, भौतिक आदमी, वो इतना जटिल हो गया इस भौतिक जीवन को जीते जीते कि आज परेशान हो चुका है इस भौतिकवाद से। तो आप देखते हैं जो भौतिक रूप से पूर्ण रूप से संपन्न हो चुके हैं, वो अब सुकून ढूंढने के लिए वो सारी भौतिक सुख सुविधाएं त्याग कर वन की ओर गमन कर रहे हैं। यहीं ये बौद्धा अवतार, साउथ पश्चिम के जो कंट्रियों से लोग आ रहे हैं, हिमालय के शिखरों में आप देखेंगे, मैंने देखा भी ऐसे लोग जो अपनी सारी भौतिक संसाधनों को त्याग कर सुकून के लिए वो हमारे इस हिम शिखरों में, हमारे इस सनातन संस्कृति के अध्यात्म में सुकून ढूंढने पहुंचे हुए हैं। और काफ़ी पूरा जीवन होगा कईयों का, कुछ काफ़ी वर्षों से है। तो वो आप लोगों ने भी देखा होगा, मैंने जो देखा है वही मैं आपसे सत्य शेयर कर रहा हूँ, मेरा अनुभव और मेरा सत्य जो मैंने देखा है। उसके ये बौद्ध अवतार, यही भौतिकता से जो इंसान अब सुकून ढूंढने अध्यात्म की ओर आ रहा है। उसके बाद है कल्कि अवतार। कल्कि, अभी तो कलयुग स्टार्ट है, शुरू। इसकी आयु हमारे शास्त्रों में बहुत पहले से ही बताई जा चुकी है, लाखों वर्ष है। तो ये जो है अभी इसमें मात्र 5,000, 5,500 से कुछ थोड़ा सा अधिक समय बीता है, अभी तो बहुत शेष है। जैसे जैसे ये अपराध बढ़ेंगे, जुर्म बढ़ेंगे, क्रूर और कठोर और कपटी लोगों के बढ़ेंगे, तो जो सरल आदमी है, सरल आदमी सहन करता है, उसमें सहन करने वाला मजबूत होता है। कमजोर आदमी सहन नहीं कर सकता, जो मजबूत होगा वही सहन करेगा। और वो सहन, जब उसकी सहन की सीमा जब लांग जाएंगे ये क्रूर और कपटी लोग, तब वो कल्कि का रूप ले लेगा। वो सरल आदमी ही, वो नर ही नारायण है। मैंने एक कड़ी दी, नर ही नारायण है। जो इंसान है वही नारायण है, उसके पीछे भी पूरा साइंस है। नर ही नारायण कड़ी को सुने, मैं प्रयास करूंगा उसे आगे की कड़ियों में भी देने का, पीछे एक कड़ी में उसका थोड़ा सा चर्चा भी की है। तो ये पूरा सनातन संस्कृति साइंस है। इसको पूरा आप, जैसा मैंने अपने विचारों से, मैं ये नहीं कहता आप मेरे विचारों से सहमत हो, लेकिन ये सत्य है। आप इस पर शोध करें, पूरा जाने, तो पाएंगे कि ये सनातन संस्कृति साइंस ही है। बाकी चर्चा आगे की कड़ियों में जारी रखेंगे।